मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी हमद करते हैं दोस्तों आज के खूबसूरत शुभ के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी ताकि हम उसकी हजूरी में आए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और इस ईमान के साथ कि आप लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को शादो आबाद रखे और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और इससे कबल कि हम मॉर्निंग डिवोशन का आगाज करें, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ मॉर्निंग डिवोशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी वसातत से बहुत सारे लोग खुदाम के जिंदा पाक कलाम की आवाज के साथ अपने दिन का आगाज करें। हालेलुया। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हमद हो। जलाल के बादशाह, अपनी शफकत और सलामती की निगाह हम पर कायम कर और खुदा बख्श दे कि जब हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं तो खुदावन हमारी ये रियाजत तेरे हुजूर मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं। और दोस्तों आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की शफकत और उसकी सलामती का इजहार करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की प्रस्तिश करें। और ज़बूर नंबर 91 बड़ा ही जानदार ज़बूर नंबर 91 मिलकर खुदाम की तारीफ के लिए गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी मदद सराई करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए। और दोस्तों वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें और हम अपनी रहनुमाई के लिए आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे अहद जदीद में मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी चौथी आयत। और खुदा के कलाम में यूँ दर्ज है,
और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम फाते आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर और बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में, आमीन। खुदाम की तारीफ़ करते हैं। और मेरे दोस्तों, हम खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आज का जो पैगाम हमारे लिए इस आयत मुबारक के तनाजुर में है, तो याद रखिए कि बहैसियत मसीही हम बहुत सारे जो बोनसेस और प्रिविलेजेस जो हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं, उन बोनसेस में से एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही जानदार बोनस क्या है कि वो उम्मीद का पैगाम जो मसीह खुदावन की वसातत से हम तक इस कलाम मुकद्दस की रोशनी में पहुंचता है। और जब हम खुदावन यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हैं और उस पर अपनी तवज्जो लगाए रहते हैं, तो याद रखिए कि ये उम्मीद का पैगाम ऐसा जानदार है कि जो ना सिर्फ हमें ज़मीन पर बल्कि आने वाले जहान में भी हमारे लिए ये उम्मीद का पैगाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्ची जो है, वो छोटी बच्ची शाम के ढलते साए में दौड़े चले जा रही है कब्रिस्तान की जानिब, और लोग आम तौर पर खौफजदा होते हैं कब्रिस्तान का जिक्र सुनकर। और जब रात के साए ढल रहे हों और उस वक्त कब्रिस्तान की जानिब जाना, यकीनन ये आम तौर पर लोगों को खौफजदा करता है। और किसी शख्स ने उसको रास्ते में रोककर उससे पूछा कि बेटा, क्या आपको डर नहीं लगता कि शाम के साए ढल रहे हैं, रात हो रही है और आप कब्रिस्तान की तरफ दौड़े चले जाती हैं? और बच्ची ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि नहीं। और वजह क्या थी? और बच्ची ने जवाब में क्या कहा कि मेरी मंजिल ये कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि मेरा मस्कन इस कब्रिस्तान के उस पार है। प्रेज द लॉर्ड। और समझें आप इस बात को कि कहने का मकसद क्या है कि जो उम्मीद हम मसीह खुदावन पर रखते हैं, जो आस खुदावन यीशु मसीह पर हमारी है, हकीकत में वो उम्मीद और वो आस ऐसी उम्मीद का पैगाम पैदा करती है कि जिससे बहैसियत मसीही हमें कब्र और मौत से कोई डर और खौफ नहीं रहता। और याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह ने ये उम्मीद का पैगाम आनन फानन ही हमें नहीं दे दिया, बल्कि इस उम्मीद के पैगाम को हमारी जिंदगियों तक पहुंचाने के लिए मसीह खुदावन ने बहुत दुख सहे हैं दोस्तों। और उसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है, उसने अपना बेशकीमती खून हमारे लिए बहाया है, और बिल आखिर वो सलीब पर कुर्बान हुआ और मुर्दों में दफना दिया गया। लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और मौत फतह का लुकमा हुई, और ये नारा और ये सदा बुलंद हुई कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। और मेरे दोस्तों, बेशक मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई, और जब मौत फतह का लुकमा हुई तो याद रखिए कि हमारा डर और खौफ खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हमारी खुशी में बदल गया। और इसी तरह से हमारी मायूसी और हमारा गम जो है, उसकी उस उम्मीद ने उसकी जगह ले ली कि जिस उम्मीद के वसीले से आज हम मौत और कब्र से हमारा कोई ताल्लुक ना रहा, और ना हमें मौत और कब्र का कोई डर और खौफ है। और यह दलेरी सिर्फ उसी शख्स की जिंदगी में आती है जिसने मसीह पर ईमान रखा हो, जिसने मसीह की उस जिंदा उम्मीद को अपनी जिंदगियों में जगह दी हो। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि आज मसीह खुदावन का जी उठना और हमारा उसके जी उठने पर ईमान रखना जो है, वो हकीकत में हमारे खौफ और डर को हमारी खुशी में और हमारे तमाम तर मायूसी के जज्बात को हमारी जिंदा उम्मीद में बदल देती है। हालेलुया। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और याद रखिए कि जिस तरह से अभी हमने खुदा उनके बुजुर्ग कलाम में से मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 4थी आयत को देखा कि वो उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों, कौन चेहरा किसका देखेंगे, ये बात की जा रही है नए
नए यरूशलेम की, और जो लोग नए यरूशलेम में मसीह की जिंदा उम्मीद को लेकर दाखिल होंगे तो बेशक वो खुदावंद का चेहरा देखेंगे और खुदावंद का नाम उनके माथों पर लिखा होगा, और ये माथों पर लिखा हुआ नाम अनमिट नाम होगा जो मिटाया नहीं जाएगा। ये मार्क ऑफ द बीस्ट की बात नहीं की जा रही, ये हकीकत में बात की जा रही है खुदावंद के नाम की कि जो उसके मुकद्दसीन के माथों पर लिखा होगा। चुनाचे मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए इंतहाई उम्मीद का पैगाम है कि जो जिंदा कलाम में हमने अभी देखा और इस पर गौर कर रहे हैं। और याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम में से देखते हैं तो इससे बढ़कर खुशी और इत्मीनान का पैगाम हमारे लिए और क्या हो सकता है कि हम खुदावंद का चेहरा देखने के लायक हुए हैं और हमारे माथों पर उसका जिंदा और कदूस नाम जो है वो कंधा किया जाएगा। और मेरे भाई मेरी बहन, आज हम खुदावंद पर ईमान रखें और उस पर यकीन और भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी उसके मुआफिक गुजारें ताकि खुदावंद का रहम और उसका फजल हमारी जिंदगियों पर हमेशा जारी रहे और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को कसरत की बरकत दे। आमीन। आइए प्रश्नों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। इल्तिजा है कि तू अपने फजल और रहम से हम सबों को रास्ता करो। तेरी बरकत और तेरी शफकत हमेशा हम पर जारी और सारी रहे और तेरा जलाल हमारे इर्द गिर्द ठहरा रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदावंद की सलामती आप लोगों पर ठहरी रहे। खुदावंद में खुश रहिए, शाद रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावंद आपके साथ हो। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदावंद के निगहबानी में आपको दिए जाता हूँ। खुदावंद में सलामत रहिए। आमीन।